संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भागवत गीता के 13वें श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया, इसकी व्याख्या की। अब 14वें श्लोक से द्वितीय अध्याय में आगे बढ़ें। आइए इसे प्रारंभ करें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षिस्व भारत। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों के विषय में, जड़ पदार्थ, तू मतलब तो, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आगमापायिनः आने जाने वाले और अनित्या अनित्य हैं। भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तान उनको तुम तितिक्षस्व सहन करो। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जो जड़ पदार्थ है, तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोकों से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए? इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू मतलब नित्य तत्व से देह आदि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग किया गया है। मात्रा स्पर्शा जिनसे माप तौल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्श है। यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें, तो उस संबंध को आगमापायिनः मतलब आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में मतलब अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसा ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता, तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी
पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है। अपने सत्व स्वरूप में संबंध है नहीं और हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए। शीतोष्ण सुख दुखदाह, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्योतक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगिंद्रिय त्वचा के विषय में हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक प्रतीत होता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता का कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इसके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख दाह कहा है। आगमापायिनः, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले होते हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले भी नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे आगमापायी हैं। अनित्या, अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं होते। वे प्रति क्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रह पाते। इसलिए भगवान ने उनको अनित्याह कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं हैं, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है। इससे इंद्रियों की थकावट मिट जाती है और ताजगी का आभास होता है। जैसे जागृत अवस्था में
मतलब जगे हुई अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापायिनः और सूक्ष्म रूप से अनित्याः कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। तांस्ति तिक्षस्व, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहन को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। परिशिष्ट भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य है। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले और अनित्य हैं और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है, अतः उनको सह लेना चाहिए। अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर दुख सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारिता का अनुभव स्वतः हो जाता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात उनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं पर स्वयं ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी
और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि, अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है, न जानने वाला है। ये दिखने वाला, देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत हैं। दिखने वाला, देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम शरीरी नहीं होगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम दिया है। पूर्व के श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही गई। अब ऐसी तितिक्षा से होगा क्या, इसको आगे के श्लोकों में बताते हैं। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। ही मतलब कारण के, पुरुष, पुरुष सर्षभ, पुरुखर खब, मूर्धन्य स का उच्चारण स और ख दोनों होता है। पुरुखर खब ही पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। सम दुख सुखम, सुख दुख में एक समान रहने वाले। यम जिस, धीरम बुद्धिमान, पुरुखम मनुष्य को, एते ये मात्रा स्पर्श पदार्थ न व्यथयन्ति विचलित सुखी दुखी नहीं करते, सह वह अमृत त्वाय अमर होने में कल्पते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में एक समान रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित मतलब सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। अब हम लोग एक एक शब्द की व्याख्या करें। पुरुखर्खव, मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। गीता 13वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है
वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रखने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का अस्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का अस्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। विशेष बात, यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, परंतु सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। गीता 6 अध्याय के 22वें श्लोक। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावनाओं में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने से सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उसकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा देंगे, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लाखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे आमने सामने अगल बगल कोई लखपति न हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होता है, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्रियों को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार ये करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता।
अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी वह उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है। वह कांटा निकालने वालों को भी यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर यह कड़वी दवा लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख उठाना ही पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में भेजता ही रहेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये अनित्य है, क्षणभंगुर है। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इसका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति की, भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। परिशिष्ट भाव स्वरूप सत्तारूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानते से ही व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धिर समारूढ़ सम्मूढ़। गीता 5वें अध्याय के 20वें श्लोक। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होता है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उसकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा को त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। गीता 5वें अध्याय के 22वां श्लोक। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव करता है। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असतः, असत का तो भाव, भाव मतलब सत्ता, न विद्यते विद्यमान नहीं है, तू और सतः सत का अभाव, अभाव, न विद्यते विद्यमान नहीं है, तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी महापुरुषों ने अनयो इन उभयो दोनों का अपि ही अंत तत्व दृष्टा देखा अर्थात अनुभव किया है। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भाव अभाव, अस भुवि असतः सतः और विद सत्तायाम विद्यते, इन तीन सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्षित करने में ही है। नाशतो विद्यते भाव, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण ह्रास होता जा रहा है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात है कि संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उस पर प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ ही नहीं पाती। नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेना लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। श्रीमद्भागवत। यद्यपि प्रति क्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ
कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है और स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वंजोस्तत्वदर्शी भी, इन दोनों के अर्थात सत असत, देह देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनको तत्व देखा है, इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी असत है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, गीता 7वें अध्याय के 5वें श्लोक, क्षेत्रज्ञ, गीता 13वें अध्याय के 1 से 2 श्लोक तक, पुरुष, गीता 13वें अध्याय के 19वें श्लोक, और अक्षर, गीता 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में कहा गया है। तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे थे कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारा नासमझी ही है। 11वें श्लोक में आया कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। तत्वदर्शी नानुशोचन्ति पंडिता, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक, धीरस्तत्र न मुह्यति, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक, सम दुख सुखम धीरम, दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक। इन 3 जगह जिनको पंडित और धीर कहा है, उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा गया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जो विवेकवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है, वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है।
भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में शरीरों की अनित्यता का वर्णन किया था। उनको यहाँ नाशतो विद्यते भावः पदों से कहा है, और 12वें 13वें श्लोकों में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से विभूषित किया है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत, इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेकों नामों से संबोधित किया गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है, और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोकार्ध 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। पहला भूसत्तायाम, जैसे अभावः और भावः। दूसरा असभुवि, जैसे असतः और सतः। तीसरा विद्सत्तायाम, जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, या तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता होनापन है, और विद धातु का अर्थ विद्यमानता है। नाशतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव होता रहता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतना तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं है। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं है। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही यह स्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत्य का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत्य का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। गीता 2 अध्याय का 17वां श्लोक। उभयोरपि दृष्टः तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है,
तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है, ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला है कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी, इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है और दृष्टः में अनुभव है। अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग ही सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है यह भी सत्य है और सत्य का अभाव नहीं है यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रूप रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा है और परमात्मा में भाव ही रहा है। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अगले कड़ी में हम लोग सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के गूढ़ जीवन दर्शन को हम लोग एक दूसरे से संप्रेषित कर पा रहे हैं। ये ईश्वर की असीम कृपा है। आप सबों ने बड़े ही धैर्य और लगन के साथ इस अध्यात्म को, गीता दर्शन को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।